अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे स्टोरी द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी। इस स्टोरी में दो जवान लड़कियां एक फ्लैट में रहती हैं। दोनों में से एक जॉन्सी जो है वो बीमार हो जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, उसको निमोनिया हो जाता है। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू आता रहा, लेकिन उसको फिर लगा कि इस पे दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है। तो एक दिन उसने उसकी दोस्त शिव से पूछा कि क्या जॉन्सी को कोई चीज़ परेशान तो नहीं कर रही है। शिव ने कहा कि अब लेकिन आप मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो डॉक्टर ने कहा इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि उसने जहन में ये बात बिठा के रखी है कि वो ठीक होने वाली नहीं है, इसलिए अगर वो ज़िंदा नहीं रहना चाहती है, खुद दवाइयों का इस पर कोई असर नहीं हो सकता है। शिव ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। तो शिव ने अपनी पूरी कोशिश की कि जॉन्सी को अब जो इर्द गिर्द उसकी चीज़ें हैं उसमें इंटरेस्ट लगे। She talked about clothes and fashions, but Jhansi did not respond. Jhansi continued to lie still on her bed. तो वो बातें करने लगी कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में, लेकिन जॉन्सी से कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो ऐसी ही पड़ी रही जैसे वो बेड पे पड़ी थी। शिव ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। अब शिव ने क्या किया, उसने अपना जो वो ड्राइंग बोर्ड था इसके कमरे में वो लेके आई। अब वो पेंटिंग शुरू करने लगी उस पर। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विस्टल वाइल वर्किंग। इसलिए कि वो जो उसकी बीमारी थी उसने जो दिमाग में बनाया था कि उसका अटेंशन वो अब उससे लेके रहेगी। अब उसका जो दिमाग में उसका ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उसने ये ड्राइंग बोर्ड जो लाया उसके कमरे में, उस पर पेंटिंग शुरू की और पेंटिंग करते करते थोड़ी सी आवाज़, विस्लिंग आवाज़ भी करने लगी। सडनली शिव हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक शिव ने जॉन्सी को कुछ बोलते हुए सुना। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। तो वो जल्दी उसके बिस्तर पे, उसके बेड के नज़दीक गई और उसने सुना कि वो कुछ गिन रही है, लेकिन बैकवर्ड्स, उल्टा गिन रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7। तो वो उल्टी गिनती कर रही थी, जैसे कि कुछ देर के बाद उसने सुना कि उसके मुंह से आवाज़ आई 12, कुछ देर के बाद 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। शिव एंक्शसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो शिव ने खिड़की की से बाहर देखा कि ये क्या बात है, कि क्या गिन रही है ये। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. उसने जब बाहर देखा तो वहाँ पे उसने देखा कि एक आईवी क्रीपर प्लांट जो वहाँ पे था, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। तो उस क्रीपर प्लांट से जो पत्ते थे वो अब गिर रहे थे। व्हाट इज़ इट डियर, शिव आस्क्ड। शिव ने पूछा कि क्या बात है, ये क्या है। 6, विस्पर्ड जॉन्सी। जॉन्सी ने थोड़ी सी आवाज़ में कहा। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। तो उसने यही कहा कि बस ये अब जल्दी गिरने लग रहे हैं। 3 days ago देयर वायर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। 3 दिन पहले वहाँ तकरीबन 100 पत्ते थे, अब वो बहुत तेज़ गिर रहे हैं, बस अब तकरीबन 5 ही रह गए हैं वहाँ पे। इट इज़ ऑटम सैड शिव एंड द लीव्स विल फॉल। शिव ने जवाब दिया कि अब ये ऑटम का सीज़न चल रहा है, इसमें तो पत्ते गिरते ही हैं, तो इसमें क्या नई कौन सी बात है। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई सैड जॉन्सी विथ फाइनलिटी। तो जॉन्सी ने फाइनल में ये कहा कि मुझे लग रहा है कि जब इसका जो आखिरी पत्ता है गिर जाएगा
تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی مر جاؤں گی. آئی ہیو نون دس فار دا لاسٹ 3 days. تو مجھے اس چیز کا پتہ ہے، پچھلے 3 دنوں سے مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ جب اس کا وہ آخری پتہ گر جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں بھی مر جاؤں گی. اوکے.